हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। आज हम करेंगे कि भाई आपकी अगर ऑलरेडी प्रोमेट्रिक आईडी है तो आप अपना पासपोर्ट कैसे वेरीफाई करें। सबसे पहले हम भाई SSW एग्ज़ाम लिख कर सर्च करेंगे, या आप इंस्टाग्राम के बायो में जाकर वहाँ से भी लिंक से क्लिक कर सकते हो। उसके बाद भाई आपका ना ये आ जाएगा प्रोमेट्रिक आईडी। उसके बाद आपका ना कुछ ऐसा सा स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ से फिर हम भाई सबसे पहले क्लिक करेंगे एग्ज़ाम लिस्ट पर। एग्ज़ाम लिस्ट पर हम भाई क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा भाई जैपनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम का। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा भाई ये ऐसा मतलब आ जाएगा ओपन होके। तो JFT का एक ही एग्ज़ाम होता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो भाई ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब हम भाई नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि भाई लॉगिन रिजर्वेशन एंड चेंज का ऑप्शन। ठीक है, हाँ, एंड पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और जो दो ऑप्शन है हम सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें देखो यहाँ पर लॉगिन रिजर्वेशन एंड चेंज का दोबारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इसके नीचे भाई कन्फर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अगर भाई आपको नई आईडी क्रिएट करनी तो आप ऊपर से क्रिएट कर सकते हो, सिंपली आईडी क्रिएशन पर क्लिक करके यहाँ से आपकी नई आईडी क्रिएट हो जाएगी। वरना अगर भाई आपकी ऑलरेडी आईडी है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट अपडेट करना है, तो आप सिंपली भाई कन्फर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए। और हमारा जो भाई फिर नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा कि ये होके आ जाएगा इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग चेंज एटसेट्रा ना। तो भाई हम यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आई हैव रिवाइज द इम्पोर्टेंट नोट्स सो आई विल बी कन्फर्म चेंज, ये सब इस पर भाई हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा भाई ओपन होके आएगा ये पेज। यहाँ पर भाई हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर भाई हमें अपनी ना प्रोमेट्रिक आईडी एंड अपने पासवर्ड डालने होंगे। यहाँ पर हम भाई अपने आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन करेंगे। उसके बाद भाई हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, इंडोनेशिया एंड अदर। हमें तो अदर करना है। और नीचे भी भाई यू विल टेक द एग्जाम इन इंडोनेशिया, तो नो कर देंगे और हम कर देंगे नेक्स्ट यहाँ से। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आएगा कि ये, उसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो दो लाइनें हैं ना हमारे पासपोर्ट में, सिर्फ इन दो लाइनों से ही हमें डाटा वहाँ पर अपडेट करना है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि भाई हम ना यहाँ से अपना डाटा डालते हुए चलेंगे तो इसमें देखो जैसे हमारी ना जो हम सबसे पहले हमारी जो MRZ लिखी हुई है ना, जो पहली लाइन है, सिर्फ हम ना पहले पहली लाइन का उठाएंगे डाटा ना। तो जैसे कि ये देखो स्टार्टिंग में हमने ना एक P लिखा हुआ है और एक फिर ये देखो ऐसा सा लेस देन का साइन लगा हुआ है। तो हम ये दोनों लिखेंगे। देखो P लिखा और उसके बाद हमने ये लेस देन का साइन लिखा। उसके बाद जो लेस देन के बाद जो तीन इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, IND लिखा हुआ होगा मोस्टली, क्योंकि ये कंट्री का नेम कोड होता है। तो जैसे भाई इंडिया से जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको IND ही लिखा मिलेगा। तो चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट करते। उसके बाद ना हम ना अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। जो हमारा जो IND लिखने के बाद ना, नाम लिखने के बाद भाई आपको वो पूरा जैसे येलो में लिखा हुआ है ना आपके डबल नेम होंगे, तो भाई आपको अपना डबल नेम लिखने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। और फिर उसके बाद MRZ लाइन इज एंटर्ड अकॉर्डिंगली द फॉर्मेट, ये लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा ओके हो जाएगा। उसके बाद भाई हम दोबारा ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आकर हम देखेंगे भाई हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे हम दूसरी लाइन। ठीक है, हमारे ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आ जाते हैं भाई सेकंड पे। अब सेकंड में हम दूसरी लाइन उठाएंगे। ये देखो जो आपको लाल ब्रैकेट में दो लाइनें दिख रही है ना, अब दूसरी लाइन पर हम अकॉर्डिंगली नाम लिखेंगे। सॉरी, अकॉर्डिंगली जो से भाई हमने वो येलो में हाईलाइट किया हुआ है ना, वैसे ही सेम लिखेंगे। देखो इसमें आप सबसे पहले देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि AB 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो भाई हमें ना टोटल इसमें ना 10 डिजिट लिखने हैं। तो स्टार्टिंग के आपको 10 डिजिट लिखने हैं। और जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें A और B दो इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं तो आपके में भी इंग्लिश के दो ही वर्ड हो। शायद हो सकता है कि इंग्लिश का एक वर्ड हो। ठीक है, और फिर लेस देन का साइन भी हो सकता है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो कुछ भी हो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही स्टार्टिंग के 10 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग के 1 से 10। ठीक है, तो 1 से 10 लिखने के बाद अब भाई नेक्स्ट लाइन में हमको नेक्स्ट 3 वर्ड लिखने हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 11 से 13 लिखना है। तो भाई कंट्री का नेम ही होता है, अगर आप इंडिया से हो तो IND लिखेंगे। और फिर आ जाते हैं थर्ड लाइन में। तो थर्ड लाइन पर इसमें हमको नेक्स्ट 7 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो भाई आपको ना अपने पासपोर्ट के हिसाब से चलना है कि आपको जो नेक्स्ट 7 वर्ड होने वाले हैं वो लिखने हैं, जैसे येलो में हाईलाइट भी किया हुआ है। तो भाई हम नेक्स्ट 7 वर्ड लिखने के बाद आ जाएंगे, हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। भाई मेल है तो M पर, अगर फीमेल है तो F पर कर देंगे। और उसके बाद फिर हम भाई एंड के हम
22 से 28 वर्ड, और जो आखिरी के हमारे जो 7 वर्ड बच गए ना, उनको हम अकॉर्डिनली नीचे एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर एंटर किया था, जिसको देखो येलो में हाईलाइट भी किया हुआ है। 7 डिजिट डालने के बाद हम कन्फर्म MRZ लाइन 2 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। इस स्क्रीन में हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, बस सिर्फ अपना ना सारी डिटेल सिर्फ चेक करनी होती है कि हाँ हमारी सभी डिटेल सही हैं, और उसके बाद फिर हमें अकॉर्डिंगली नेक्स्ट कर देना होता है। इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ भी है कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए, एक बार सबमिट कर दोगे तो फिर बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की एक्सपायरी वगैरह चेक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आएगा कि भाई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसको यस करके हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम भाई नेक्स्ट करेंगे तो हमारी ना दोबारा से स्क्रीन ओपन होके आएगी। तो जो आगे का जो फॉर्मेट होता है, दो भाग में जो स्क्रीन बटी हुई है, आगे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम पीछे के पार्ट को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे भाई अपना थोड़ा सा एड्रेस है या फिर अपना मोबाइल नंबर है ना, वो हम थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो चेंज करने के बाद डू यू वांट टू रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम प्रोमेट्रिक आईडी, उसको यस करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन होके आ जाएगी। अगर आपने कुछ भी चेंज किया होगा तो वो रेड में शो होगा, तो आपको ना वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर लिखा हुआ भी है कि भाई जो आपने चेंज किया उसको हमने रेड से मार्क किया गया है, वो डिस्प्लेड हो रहा है रेड से, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है वहां से हमें। उसके बाद हम सबसे नीचे आके रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे और फिर हमारी उसके बाद लास्ट स्क्रीन आ जाएगी कि योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, और यहाँ से आपकी आईडी में सब चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।